हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है आपके, कमेंट में बताना। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करने वाले काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में। और मैं इसी तरह जॉब प्रोफाइल की वीडियो लाने वाला हूँ, तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स सी, हम लोग आज बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2023 के बारे में। आरआरबी बोले तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसके तहत रेलवे जो है अपने बोर्ड में रिक्रूटमेंट करवाता है। एएलपी बोले तो असिस्टेंट लोको पायलट, और ये वैकेंसी जो है वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ ही आती है, ठीक है। तो एएलपी की अगर आ रही है तो टेक्नीशियन की भी आएगी साथ में। तो एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती जो होने वाली 2023 में, उसके बारे में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके। सबसे पहले जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है क्वालिफिकेशन, तो एएलपी की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए होगा फर्स्ट क्वालिफिकेशन, ठीक है। या तो फिर 10th के साथ अगर आपका डिप्लोमा है तो वो भी, आप भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, या तो फिर बीटेक या बीई चाहिए होता है। और टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है इंटरमीडिएट 10th+2 पीसीएम के साथ, ठीक है, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो दोस्तों, अब मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ बने रहें, और हम लोग और भी बहुत सारे तथ्य जो है देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एज लिमिट, तो हर वैकेंसी की एज लिमिट होती है, तो उसी तरह इसकी भी एज लिमिट है। मैक्सिमम 30 ईयर्स के कैंडिडेट्स इसको जो है भर सकते हैं, और मिनिमम उम्र जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए कैंडिडेट की। और साथ ही साथ एज लिमिट में हमेशा रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो रिलैक्सेशन जो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ नहीं है, नो रिलैक्सेशन। बट अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे कि सपोज दैट आपका 32 ईयर्स है, आप 32 ईयर्स के हो गए हैं और आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हो, तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन मिला है 3 ईयर्स का। और उसी तरह एसटी और एससी का रिलैक्सेशन थोड़ा हाई है, 5 ईयर्स का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आने वाले, सब पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सीबीटी, इसके 3 लेवल्स में एग्जाम होते हैं। सबसे पहला सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर साइकोल एग्जाम होता है। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम जो होता है वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए होता है, दोनों को देना होता है। और सीबीटी 2 एग्जाम का जो सीबीटी 2 एग्जाम के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए का जो एग्जाम है वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को देना पड़ता है, लेकिन जो पार्ट बी का एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए होता है। और साइको का एग्जाम है वो भी सिर्फ एएलपी के लिए होता है। तो अभी हम इसके बारे में डिटेल फर्दर जानेंगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो इसमें जो सबसे पहले सीबीटी 1 होता है, तो सीबीटी 1 का जो मैथ्स का मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स का आता है, रीजनिंग 25 मार्क्स के आते हैं, साइंस 20 मार्क्स का, और जीएस यानी जनरल साइंस 10 मार्क्स के आते हैं। तो ये सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपके सामने जो मैं लाया हूँ। और ये जानकारियाँ इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइबर बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इस पे और डिटेल में अगर चर्चा करें तो 75 क्वेश्चंस आते हैं टोटल इन चारों सब्जेक्ट से, जो 60 मिनट्स के होते हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए लोग ध्यान से एग्ज़ाम देते हैं। अगर जितने सही है, जितने कंफर्म होते हैं लोग, उतने ही जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और बाकी अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और सीबीटी 2 की बात करें तो सीबीटी 2 में जैसा कि मैंने बताया था आपको, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए जो है कि एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए है। उसमें मैथ्स के 25 मार्क्स होते हैं, रीजनिंग के 25 मार्क्स होते हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 मार्क्स होते हैं, और जी के करंट अफेयर्स इसमें भी 10 मार्क्स के ही आते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए वाले एग्जाम में, 90 मिनट्स के ये होते हैं, और ये इसमें भी 1/3 की मार्किंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं सीबीटी 2 टेस्ट के बारे में, जो कि पार्ट बी है। सीबीटी 2 का पार्ट बी जो सिर्फ एएलपी के लिए है। एएलपी
वालों के लिए ना ट्रेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप अगर मान लो मैकेनिकल ट्रेड से हो, सिविल ट्रेड से हो, या और भी जिस ट्रेड से हो, तो आपको उस ट्रेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, और पासिंग स्कोर जो है मिनिमम 35% आपको अपने ट्रेड क्वेश्चन में लाना ही होगा अगर पार्ट बी का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो। फिर साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में आपका मेंटल हेल्थ चेक किया जाता है। आपको तरह तरह के मेंटल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको देखा जाता है कि आप पैनिक सिचुएशन में कितना जल्दी परफॉर्म कर सकते हो, आपका आईक्यू कितना है, वो सारी चीज़ें होती है। और ये एग्ज़ाम भी सिर्फ एएलपी के लिए होती है। जैसे मैंने आपको देखिए रेड मार्क कर रखा है एएलपी वाले को, जिससे आपका फोकस है, ठीक है। अब आते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन सबसे ज़रूरी है, किसी भी नौकरी में प्रमोशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए हमें प्रमोशन भी चाहिए। तो प्रमोशन की बात कर ले तो सबसे पहले आप अगर एएलपी पे नियुक्त होते हैं तो एएलपी से आपका प्रमोशन सीनियर एएलपी पे होता है, और सीनियर एएलपी के बाद आप एलपी बन जाते हैं। एलपी बोले तो लोको पायलट। तो पहले आप असिस्टेंट लोको पायलट रहेंगे, फिर सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, और फिर लोको पायलट बनेंगे। तो एएलपी से सीनियर एएलपी बनने में आपको 3 से 5 साल का समय लगता है, यानी 3 से 5 साल के समय के अंतराल में आप का प्रमोशन जो है एलपी से सीनियर एलपी में हो जाएगा। और सीनियर एलपी से एलपी में होने के लिए आपको 3 से 4 साल लगेंगे। तो दोस्तों, प्रमोशन हो जाए, जॉब लग जाए, तो जरूर अपने प्रमोशन की खुशी में अपने एरिया में मिठाई बंटवा देना, क्योंकि मिठाई भी बहुत ज़रूरी है। और डोंट फॉरगेट, सब्सक्राइबर भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो पॉज करो और जाके अब तुरंत सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक भी करना। अब बात करते हैं पैसा, बोले तो सैलरी के बारे में। तो पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि पैसा बोलता है। अब हम बात कर ले एलपी के बारे में। एलपी का जो सैलरी होता है वो बेसिक होता है 19,000 के अराउंड, और ग्रेड पे उन्हें जो मिलता है 1900 रुपये का मिलता है। और अलाउंस और बाकी सारी सुविधाएं मिला के इनका सैलरी जो है 25,000 से 30,000 तक पहुंचता है। अब प्रमोशन पीरियड जैसे मैंने आपको बता रखा था पिछली स्लाइड में, 3 से 5 साल का। और जो सीनियर एएलपी की सैलरी होती है, जैसे आप एएलपी से सीनियर एएलपी बन गए, तो उस समय जो आपका बेसिक 25,000 लगाया जाता है, और ग्रेड पे 2400 रुपये लगाया जाता है। और अलाउंस और बाकी सारी सरकारी सुविधाओं को मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो 30 से 50,000 तक जा सकती है। और उसके बाद अगर हम लोग एलपी की बात करें, लोको पायलट की बात करें, तो सबसे हाई सैलरी इसकी होती है। बेसिक अराउंड 35,000 होता है, ठीक है। 35,000 आपका बेसिक रहेगा, जिसमें ग्रेड पे 4200 का मिलेगा आपको। और अलाउंस एंड ऑल थिंग्स लगा के आपका हाथ में जो है 55 से 70,000 रुपया घर ले जाओगे। सैलरी की बात हो गई। सैलरी की बात करने में दोस्तों मुझे बहुत मजा आता है, पता नहीं क्यों। अब आते हैं ड्यूटी आवर्स। तो जैसा कि ये एलपी बोले तो लोको पायलट, जो कि आप इसका जो बेसिकली जॉब प्रोफाइल है वो क्या है कि आप एलपी अगर हो तो आप जो लोको पायलट के अंदर काम करोगे, ठीक है। लोको पायलट के अंदर काम करोगे तो जैसे फर्स्टली आपको मालगाड़ी ये सब चलाने को मिलता है। मालगाड़ी के जो लोको पायलट है उनके अंडर आपको रखा जाता है। अब फिर एएलपी में जो आप बेसिकली करते क्या हो कि जब ट्रेन चलती है तो आप असिस्टेंट प्रोवाइड करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो लोको पायलट को, ठीक है। तो उसमें जो ड्यूटी आवर्स होता है, जब भी आपका ट्रेन चलता है तो काफ़ी लंबा सफ़र होता है। तो उसमें क्या है कि आपको जैसे 12-12 घंटे, 14 घंटे ऐसे ऐसे करके मिनिमम आपका वर्किंग पीरियड रहता है एक ट्रेन पे। और उससे ज़्यादा अगर होता है तो जो एलपीज हैं या एलपीज है वो स्विच कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी आवर्स जो होता है वो 8 से 12 घंटे तक होता है। जैसे ही आपको 8 से 12 घंटे का ड्यूटी मिला तो अनदर ड्यूटी आपको जो है 12 से 16 घंटे के बाद मिलती है। यानी ये ऐसा नहीं है 9 to 5 जॉब कि आज गए दफ्तर गया काम किया वापस आया, फिर दफ्तर गया काम किया वापस आया, ये ऐसा इसमें नहीं होता है। इसको इसमें है आपको कि आपको एक ट्रेन अलॉट कर दिया जाएगा, और उसका जो ड्यूटी आवर्स ड्यूरेशन है वो 8 से 12 घंटे का होगा। और फिर आपको आराम करने के लिए समय दिया जाता है 12 से 16 घंटे का, और फिर 12 से 16 घंटे के बाद आपको फिर से एक न्यू ड्यूटी अलॉट किया जाता है। तो इसमें जो ट्रेवल अलाउंस बोलते हैं, तो सरकार का जो नियम है 8 घंटे से ज़्यादा तक कहीं पे भी काम नहीं करवाया जा सकता है। अगर काम करवाया जाता है तो ओवर टाइम मिलता है, जिसे यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस के नाम से लिखा गया है। तो एएलपी का जो ओवर टाइम है या ट्रेवल अलाउंस का है तो वो होता है 5.2 से 6 रुपया पर किलोमीटर का होता है। तो सोच लीजिए दोस्तों, ओवर टाइम से ही लोग
इसमें अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। तो और बने रहिएगा मेरे चैनल पे, ऐसे ही नई नई वीडियो आएंगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।